रिपोर्ट लगा दें। रिपोर्ट में क्या है फिर गाँव वालों से? आपसे आप क्यों बोल रहे हैं? हमको बुलाया क्या? आपकी जमीन है, सब लोग गाँव साथ में है ना। जमीन गाँव वालों की भी नहीं है, जमीन मात्र पुत्तीलाल जी की। जाए तो मैं फिर चलेगा ओम प्रकाश जी। अगर हम रिपोर्ट लगा दें आपको कहीं नहीं भागना। वो राजस्व विभाग की रिपोर्ट लगेगी और हमारी रिपोर्ट लगेगी, उसी बेसिस के ऊपर निर्णय होगा। हम लोग रिपोर्ट लगाते हैं, बात खत्म है। वही मैडम कह रही है। हमको तुम्हारे सुनने के गांव वाले ने सुने, गांव वाले हैं उन्हें वो कहते हम सब कोई मतलब नहीं। अच्छा, कौन गांव वाले बुला के समाज क्या है तो बुलाओ, कौन सबको बुलाओ, कौन कौन चाहता है सबको बुला लीजिए ना। क्या बुलाओ बच्चे, चलो गांव वालों की भी सुन ले भाई। हाँ बुलाओ सबको, बुलाओ गाँव वालों, बुला लो सबको, बुला लो सबको, बुला लो। हाँ सब लोग तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुक जाओ। जो गांव वाला जो कहना चाहता हो चलो हम उससे बात करें। बुलाओ कोई गाँव वाला चाहते हो, आइए आइए सब लोग आ जाओ। कोई नहीं है जो कुछ कहना चाहते हो बुलाओ गाँव ना। नहीं बुला रहे, क्यों आएगा कोई भाई? हमें पता नहीं है मैडम क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा नहीं है, गाँव वालों को रखनी होती है दूसरी ताकतें हैं आ जाओ बता दो जो भी बताना है सब लोगों को। तुम्हें बताना है कि केवल बैठना है, बताना है कि बैठना है, आओ जाओ ना। अरे कैसे देखो बोल रहे हैं, देखो कैसे बोल रहे हैं, देख लो सब जाए। हाँ ये शोर मचा के बात कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं, सब बुलाते हैं सबको। जाइए ना वहाँ पे, पूछना चाहते हैं कुछ, जाइए। हैं क्यों? जाइए ना वहाँ पे जो हैं क्यों? हैं नहीं पूछना चाहते हैं कुछ आप लोगों से, फोटो रखवाना है कह रहे हैं, पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे चलिए ना आप लोग। हैं ऐसे क्या कर रहे हैं? जाइए वहाँ पे, चलिए चलो सब लोग, चलो ना सब लोग पूरा आइए ना सब लोग, चलो। देखो ये आप लोग ऐसे सुनो, अभी एक मिनट रुको, इनको समझाते हैं। आप लोग क्यों इतना वो घबरा रहे हैं? वहाँ पे आइए ना, फोटो तुम्हारी मर्जी से लगी है कि ऐसे कोई चोरी से लगा दिया है? आइए बताइए ना। कह दो हाँ हम चाहते हैं, कह दो सब लोग चाहते हैं, आइए चल बताओ। वहाँ पे चलो ना यार, डरो नहीं, डर बिल्कुल चूड़ियाँ पहन रखे हो यार तुम लोग। आओ आओ सब लोग आओ, हाँ आइए ना, आइए सब लोग आइए। हाँ हटा देंगे, फायदा क्या? तो नहीं हमारी सहमत से लगे, हम लोग सब लोग चाहते हैं, पूरा गांव चाहता है। हाँ खाली वो एक बात बोलना है आप लोगों को बस। ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे विवाद चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन जो है दबा रही है यहाँ के लोगों को। आइए ना, डरते क्यों हो यार सब लोग? सब लोग वहाँ पे खड़े हो आराम से। हाँ जो बोले वो, चलो सब लोग बोलो चल के अपना। लखनऊ के वकील को दे रहे हैं, एक बार भी जहाँ आना मुकदमा लिखवा देते हैं। अरे भाई थोड़ा शांत हो जाओ, बात चल रही है। नंबर है, कौन ऐसा व्यक्ति जो पैसे ले रहा है परमिशन कराने के लिए? और क्या उसने करवा दिया? खुद मान रहे हैं लखनऊ में किसी वकील को देके आ रहे हैं पैसा।
अभी मैं कह रही हूँ हर जगह ये तो सारे स्कूलों में भी नंबर SDM का लिखा अच्छा, विवाद कौन कर रहा है यहाँ पे, ये पूछो। मैंने ही कहा और मैं भी कह रही विवाद कौन कर रहा है, क्या दिक्कत है? हूँ गाँव वाले हैं तो मैं गाँव वालों से बात करूँ। गाँव वाले सारे बोलो, विवाद कौन कर रहा है, क्या दिक्कत सर है? ये पूछ रहे हैं, मतलब सर जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो सर आपको सूचना कैसे हुई? विवाद इसमें कहाँ से आया? ये विवाद किसने ये विवाद किसने किया, क्या दिक्कत है? बहुत सारे चीजें, आस्थाएं वाली बातें हैं। हाँ। जी सर। विवाद अपनी जगह है, लेकिन नियम कानून का पालन कराना वो हमारा काम है। अच्छा, जी सर। ये जो मूर्ति आपने लगाई है नियमानुसार गलत लगाई है और बहुत बाहर सारे के मंदिर लोगों के बने हुए हैं। ठिकाने में लगाई है। कोई बाहर ठीक का है? नहीं था, सब लोग वो तो हमें पता ही है भाई, वो हमें पता है। ठीक है, और ये हमारा काम है, कोई भी चीज गैर कानूनी होगी वहाँ पहुँचना, हम लोग पहुँचेंगे। सूचना मिले या ना मिले? हाँ, वो आपकी बात सर सही है, लेकिन आपको सूचना जब तक नहीं मिली होती तब तक आप यहाँ पर आने में इतने दिन से कष्ट नहीं तो करते। फिर इसका मतलब तो जानबूझ के आपने 24 रुपए लगवाई है फिर? नहीं, जानबूझ के होता सर, पूरा गाँव था, पूरा गाँव है। पूरा गाँव जान कोई चोरी थी नहीं, चोरी में रखता तो शाम को रख तो भाई देता। देखो, वही बता रहा हूँ, नियम कानून के हिसाब चीजें हो। बहुत विवादी जगह है, 500 साल मुकदमे चले हैं, वो बात आप उसके बाद लेकिन नियमानुसार हुआ ना, जो भी काम होना है। एक बात है, यहाँ एक चीज नहीं है, सभी के लिए समान चीजें हैं कि भाई अगर परमिशन आपकी आ जाएगी सर एक बात और, तुरंत लगा लीजिएगा, आप लगा लीजिएगा, खत्म। सर सबके लिए समान अधिकार है। जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे लिए परमिशन है, सारा कहीं काम होता है उसके लिए कोई परमिशन नहीं। सबकी अब तुम यहाँ की बात करो, ठीक है? जहाँ जो कुछ होगा वहाँ की बात वहाँ नहीं। के लिए आए थे वो आप अपना क्लियर कीजिए, और यहाँ फिर यहाँ कोई मतलब ही नहीं। नहीं मैडम, जिस विवाद के लिए सर आप आए थे वो अपना क्लियर कीजिए, आपको किसने बुलाया था, किस लिए बुलाया था? इनको धीरे से हाँ, आप किस लिए आए थे? तो आधार कार्ड कहीं कुछ हो, पैसा। फिर जब विवाद यहाँ का मैटर ही नहीं था मैडम, विवाद या न विवाद की कोई बात नहीं। तो मैं विवाद की बात एक कर रहा हूँ मिनट तो सर क्यों सुनिए, नहीं? एक मिनट सुनिए। एक बार ना अपने सबका छोड़ के जो इनके पिताजी अंदर जाके बैठे हैं वृद्ध होने के बावजूद, एक बार उनका सोचिए। दो बात एक मिनट, हाँ, सोच लिया। सुनिए, सुनो उन्होंने एक परमिशन अप्लाई करी थी, ठीक है? इनकी नासमझी में या गलत किसी ने बहका दिया या 100 गलत चीजें इनके साथ हो गई, उसके अंदर इन्होंने वो सही कागज नहीं आया हमारे पास। अब हम यहाँ बैठ के तहसीलदार साहब फाइल बना रहे हैं, थाना बना रहा है। जब हम करवाने को तैयार हैं आपका, तो क्या दिक्कत है? कानूनी रूप से भी तो चीज की जा सकती है, या जरूरी है कि नहीं अब तो हमने कर दिया तो अब तो नहीं ना? आप सब गांव के लोग हैं, सब भ्रांत व्यक्ति हैं, सब कुछ लोग पढ़े लिखे भी होंगे, मजदूरी करते हैं, जो है जितना है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। अब बाबा है, इन्होंने बताया इनको नहीं मिल रहा राशन के ऊपर, तो हमने कोटेदार को बुलाया कि चेक होगा पहुंच, हम भी आपके भले का ही काम करते हैं। तो जब हम कानून से फाइल भेजने को तैयार हैं, तो समझदारी इसमें आप फाइल ऊपर जाने दीजिए। और अब बिचौलिए की बजाय, वो बिचौलिया कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी और को नहीं आना, वो व्यक्ति सीधा हमारे CUG, एक सरकार का नंबर होता है, कोई नंबर ना समझे। पुलिस का नंबर बताइए क्या होता है? 112। वेरी गुड। वैसे ही सरकार का एक नंबर है, क्योंकि SDM बहुत सारे होते हैं, तो हमें एक 10 डिजिट का नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है। आप उस पर कॉल करके पूछ लो, हम बताएंगे, कोई और नहीं बताएगा, ना कोई वकील बताएगा, ना लेखपाल बताएगा, मैं बताऊंगी। उसमें कोई दिक्कत है नहीं मैम। बस। पर अब जितना आप औरों के पास जाएंगे, 100 लोग इससे बात कर ली, नहीं उसने बरगला दिया, क्यों बरगला दिया? हम गाँव आए हैं आपके, इसीलिए आए ना, ताकि सही चीज बता सकें आप। अगर हम देखो, चाहते हैं पुलिस कि आप संबंधी जो रिपोर्ट है उसको हम लगवाएंगे, ठीक है? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट लगवाऊंगा। मैडम खड़ी हुई है, मैडम अपना रिपोर्ट लगवा रही है, तहसीलदार साहब बनवा रहे हैं फाइल, आप बनवाने लगे हैं। आपके पास ग्राम पंचायत के सदस्य हमें और चाहिए, वो बुलवा लीजिए, जो रात तक आ जाएंगे, रात तक हम कंप्लीट। उनका भी साइन हो जाएगा, जो चीजें बची हुई हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ लोग हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं। कोई बात नहीं, वो तरीका निकाल जाएंगे ना, हम करवा देंगे, तो आप चिंतित मत होइए। कानूनी रूप से कानूनी रूप कर बहुत सारा देख लें, 3 साल हो गए। आप कानूनी रूप में, आप कानूनी भेष में एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, मात्र एक व्यक्ति से मिल रहे हैं जो आपको भ्रमित कर रहा है, और ओम प्रकाश की गलती नहीं,
ये जा रहे हैं, ये तो भाई जाके इतने किलोमीटर गाँव चल के के आदमी जितना जागरूक हो उतना वहीं तक तो कोई बात नहीं। पर मैं ये बता रही हूँ और पैसा इन्होंने और खर्च कर दिया। मैं तो कह रही हूँ वकील का नंबर दिया, मुकदमा लिखवाए भाई। वो अगर 420 कर रहा है किसी से, फ्रॉड कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं परमिशन करा दूंगा, कहाँ दिया उसने, कौन सा कागज दे दिया, ये बता दें, गुप्त रूप से हमें बता दें नंबर क्या है। इसमें ये कागज किसको दिया था? किसको? ये वाला कागज कौन, कहाँ? जी परमिशन वाला मैं नागरिक हूँ भारत का, ओम प्रकाश मौर्य नाम है मैम, भारतीय हूँ मैं, यहीं का नागरिक हूँ जी। अरे ठीक है, थोड़ा गलती हो गई तो दोनों मोबाइल एक हाथ में थोड़ा बैठाइए, पानी वगैरह पिला के, जहाँ पे उनका साइन हमें लेने की आवश्यकता है वो हम करवा देंगे। अभी हम कंप्लीट ही करा देंगे। उसके लिए मैम हमें मूर्ति हटानी पड़ेगी जब तक परमिशन नहीं मिलती। आपको अगर गलत लगता है आप कीजिए, जो करना हो, मैं कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ करेगा, आप अपने हिसाब से कीजिए। मूर्ति हम लोग नहीं हटाएंगे, 3 साल हो गया स्थापना कर पाए हम लोग हटाना। अब देख लीजिए मंदिर का क्या हाल हो। इसको रखी रहने दीजिए, इसमें लॉक डाल दीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, कोई आप नहीं सर जी, हम ऐसा बोल रहे हैं। आपको हटाना है, हटा आप दीजिए। फिर अगर आपको लॉक ही करवाना है तो फिर फायदा क्या? नहीं, जब तक परमिशन नहीं हो रही, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं लॉक, मैंने नहीं बोला। नहीं जब तक परमिशन नहीं हो रही, जब परमिशन हो जाएगी अपना यहाँ पे जो करना है प्रोग्राम करेंगे, उद्घाटन हो जाएगा उसी दिन। बस ताला दरवा दो मैडम, जो सही लगता है वो कीजिए। इसको इसको रखी रहने दीजिए ऐसे मैडम। बस अपमान नहीं होता है ऐसे हटाने का, महापुरुषों का, 2023 से मैडम आपने देखा 2000 महापुरुषों का अपमान होता है। नहीं, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे नहीं, बहुत बार कानून से शुभम मौर्य सुगम मौर्य जी, आपने गैर कानूनी रूप से रखी है तो हटानी तो हमें पड़ेगी, ठीक है। जिन लोगों ने रखी है उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, और जो लोग बाहर से आए हैं और जो आकर के आपका साथ दिया उन्होंने गैर कानूनी किया है, गलत काम गलत। ये ऐसे सूचना मिली कि यहाँ पे हम रख के प्रोग्राम करेंगे, हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, अपनी रखी रहने दो। बस प्रोग्राम से मतलब नहीं है, बिना परमिशन के रखनी ही नहीं थी, आपने गलत किया, गैर कानूनी है सर। कोई बात नहीं, गलती का ही तरीका बताओ। कोई उत्तेजना में उत्तेजना मैडम कुछ नहीं, सुबह मैंने उत्तेजना ही करनी होती तो सुबह चाचा को भेजता नहीं लखनऊ संडीला, हम लोग इनको भेज पर के ये तब भी नहीं गए, पता नहीं कहीं और ही मिलके आ गए। जब सुबह इनको हमारी पहले भेजा, फिर हम लोगों ने मिलकर एक बैठक आप इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जिससे मिलने गए थे वो लोग यहाँ पे और ये वहाँ है, फोन करके तो लेखपाल नहीं बुलाया था। इसीलिए तो बुलाया है कि कहीं और जा रहे हैं वो, उनका समय वेस्ट हो रहा है, मेहनत वेस्ट हो रही है। मैडम जो आपको सही लगता है कीजिए, अगर मूर्ति आपको हटानी है हटा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं सही करेंगे। ना तो आपको मतलब कोई दखल अंदाजी करेंगे कि नहीं हटाने देंगे, कोई धरना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग नहीं हटाएंगे। परेशान होगी, जितना पैसा मैडम मंदिर बनाने में लगा है उससे ज्यादा पैसा हमने परमिशन उसको अप्लाई करवाने में दिया। कहाँ दे दिया, किसको दे दिया? कागज इससे ज्यादा कागज तो कुमार ने रख दिया, फोटो कॉपी कर वही तो सर जब ये जानकारी करवाओ ना, ये कागज किसने कहाँ से बनवाए थे आपने? किसको पैसा दिया है भाई? इसमें देखो कागज कहाँ से बनवाए। अभी कह रहे हैं पैसा दिया, वो भी कह रहे हैं पैसा दिया, तो किसको दिया बताओ हमें। ये उससे पूछें किस बात का पैसा लिया है। किसको दिया है, किसको दिया? बता रहे हैं। हाँ बताओ। बताओ साहब यहाँ के देने का थोड़ा देने जब भीषण जगह किसी को जैसे अभी फाइल निकालनी है 300 रुपए दो, 3 घंटा कौन सी वेट फाइल करो, निकाल, कोई भी फाइल कोई भी नहीं कोई भी नहीं है। आप अभी बताओ ना, आप कह रहे हो इस फाइल में हमने पैसा खर्च किया, हम देखते हैं किसने लिया है। ये कहाँ से बनवाए? अगर आपके सामने आदमी है, नाम भी पता है, मोबाइल नंबर भी पता है, आप बता दीजिए। ये कागज कहाँ से बनवाए थे आप? ये वाले जो हैं किसने दिया था आपको? क्या नाम था उनका? किससे मिलते थे? नाम सब लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है नाम? और क्या लिखा होगा? सब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, देखो बताओ भाई शिवन जी। अच्छा, और दूसरा खतौनी है, हाँ? और ये कौन है? उसको दिखाओ। हाँ। ये जिला मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन किया है। अच्छा, ये दिखाइए। एडीएम मैम ने भेजा है यहाँ पे, जिसके क्रम में हमने आख्या भेजी है, यही तो है वो चिट्ठी। इसी के क्रम में तो बना रहे हैं फाइल 27 जनवरी की। इसी पे तो कार्रवाई हुई है। और दूसरा जो 23 को किए हैं वो तो हो गया, दिखाया वो दिखा दिया। पुराने वाले तो वहाँ रखे हैं बाहर में। अच्छा, यहीं रखे हैं। किसको पैसा दिया ये बताइए।
हाँ वही जो कागज है सारे लाइए आप। मैं जो पूछ रही हूँ ओम प्रकाश जी कागज किसको पैसा किसको दिया? अरे साहब एक दिन नहीं मतलब मैम इनका कहना ये है उनको इसकी जानकारी से ये एप्लीकेशन किसी से लिखवाएंगे तो एप्लीकेशन लिखने वाला तो पैसा लेगा ही लेगा, फोटोकॉपी कराने जाएंगे तो पैसा लेगा ही लेगा। इसमें वो तो तो वही वो दलाल लोगों बाकी इसमें ये नहीं कि किसी को हाथ अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है। नहीं किसी का मैडम ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन वगैरह लिखाने में पैसा लगेगा। अब कहीं भी यहाँ से पैसा लगाए अब जिसको दिया किसको गया जिसको कितना होता है तो सबको आजकल कितना पता है, सबको पता जैसे यहाँ से संडीला गए तो उसमें भी किराया भाड़ा लगा, हरदोई गए तो वहाँ भी किराया भाड़ा लगा, तो ये चीज़ है उनका। मैडम जो आपको करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको मूर्ति हटानी हटा दीजिए, हम लोग कुछ नहीं। लेकिन ये है कि बहुत मतलब जब मंदिर बनवाया था तो बहुत शौक से बनवाया था, अब रोना आ रहा है। अपनी जमीन में कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसी के लिए खाना खाओ उसके लिए परमिशन मिलनी चाहिए। हाँ आप घर में भी पूजा करोगे अगर घर में भी आप पूजा करोगे उसका भी परमिशन लेना पड़ेगा तुमको, देख लेना। ये तो देखो भड़काने वाली बात भड़काने वाली बात है सर अपनी जमीन घर में पूजा करने के लिए तो वही चीज सर घर ही ये घर ही तो सर घर ही तो समझो। ये घर की बात है यार, समझदारी से बात पढ़े लिखे हो तो आप ऐसी आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा तो आप मानना चाहिए। फिर भगवान ने और आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया क्यों कि आप गलत और सही में भेदभाव कर सको ये वो मैडम जानते हैं कुछ अनुशासन भी होता है। किसी के भड़कावे में आ जा रहे किसी के भड़कावे में थोड़ी बोलोगे। भड़काने में किसी के सब नहीं है, आप ये गलत है। वो गलत उनको पता है वो गलत बोल रहे हैं तभी लेकिन ये जो सोचो कि आप लोग भड़काने में, हम लोग किसी के भड़काने में नहीं हैं। मैं सिर्फ अगर भड़काने आपको सोचना था तो इनको मैं संडीला नहीं भेजता मैडम। रिंकू एक सेकंड तभी मैं कह रही हूँ अगर भड़काने में नहीं है तो कोई भी आदमी गलत बात बोल रहा है तो उसका हामी नहीं लेकिन किसी चीज का इंतजार करने की वो क्षमता मैं होती जो है। बोल रही हूँ कोई आदमी गलत बात बोलेगा उसमें हामी ही नहीं भर देगी। बिल्कुल नहीं बना। भगवान ने विवेक दिया है ना, बुद्धि दी है ना, इसी के लिए कि आप दोनों में अंतर कर सकें। जितनी भी बुद्धि भगवान ने दी है सबके दी है, सबको गलत और सही का अंतर पता होता है, आपको ही पता है। मुझे ढवा लीजिए, सीधा डलवाए, सीधा डालो, सीधा डलवाइए। चलो हाँ चलो आ जाओ। अपने अपने घर जाओ। ठीक जाओ काम करो। आपको बुलडोजर चलाना चलाइए, हम लोग कुछ आपत्ति नहीं। देखो फिर से गलत बोल, फिर से गलत बोल। मैंने फीता नहीं पता आपको क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हो? फीता जमीन का चेक तो करेंगे। आपको फीता नहीं पता हिंदी में क्या होता है? इंची टेप। तो किसने बोला बुलडोजर? क्यों बोल रहे हो? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो तो पर गलत क्यों बोले? गलत क्यों बोले? मैंने फीता डालने को बोला। डालिए आपको। फीता डालने में और बुलडोजर चलाने में फर्क होता है, जानकारी है आपको, तो फिर क्यों बोल रहे हो गलत? सॉरी नहीं चाहिए आपको, पर जो आप बोल रहे हो गलत सलत बोल रहे हैं सब लोग। ठीक है शांत रहिए भैया आप। अरे आप हाथ मत जोड़िए बाबा, हाथ मत जोड़िए। अरे यहीं रुको, जाओगे कहाँ? एक वीडियो बनाओ आके जो भी हो रहा है यहाँ पे। मम्मी वही खड़ी है। बैठो